हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको इस वीडियो में डिस्काउंट, जीएसटी, वैट, सेल टैक्स, ये कुछ वर्ड हैं, इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। और ये क्लास 8th लेवल का है। ये कौन से क्लास 8th लेवल का, बेसिक लेवल पर मैं इनके सवाल आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले हम करेंगे डिस्काउंट। सबसे पहले हम डिस्काउंट वाले सवाल करेंगे। और ये डिस्काउंट को हिंदी में बोला जाता है बट्टा। बट्टा बोला जाता है हिंदी में, इसको बोलते हैं बट्टा। तो ये डिस्काउंट के लिए बेटा एक वर्ड होता है मार्केट प्राइस। एक वर्ड होता है मार्केट मार्क्ड प्राइस। एक होता है मार्क प्राइस। इसको हिंदी में बोला जाता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बोला जाता है मार्क प्राइस को। और ये क्या होता है, जैसे आप कोई भी सामान लेते हैं, मान लो आपने एक बोतल ली, कोई सामान लिया आपने, एक बोतल लिया आपने, और उस बोतल के ऊपर लिखा हुआ है प्राइस, पहले से लिखा हुआ उसके ऊपर ₹80, उस पे लिखा हुआ है ₹80। तो हम बोलेंगे कि मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य जो है वो ₹80 है। यानी कि इस चीज के ऊपर कितना मूल्य लिखा हुआ है, ₹80 लिखा हुआ है। तो अगर मार्क्ड प्राइस ₹80 है मान लो, और हमने उसे खरीदा, हमने उसे कितने में खरीदा, देखो खरीदने का मतलब होता है कोस्ट प्राइस। जैसे कोस्ट प्राइस, खरीदना, कोस्ट प्राइस का मतलब होता है बेटा खरीद मूल्य ना, खरीद मूल्य। और उस पे लिखा हुआ था ₹80, ₹80। और हमने उसे खरीदा, उसने जो शॉपकीपर है उसने हमें डिस्काउंट, हमें उसको दे दिया है ₹60 में। हमने कितने में खरीदा उसको, ₹60 में, और मार्क प्राइस कितना था उसके ऊपर, ₹80। तो इन दोनों के बीच का देखो डिफरेंस, यानी कि हमारे को कम दाम में मिला है बेटा। क्या मिला है हमें, कम दाम में मिला है, तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट। इनके बीच का जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, उसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट, यानी कि बट्टा। उसे हम बोलते हैं बट्टा, डिस्काउंट। तो कितने का डिस्काउंट हमारे को मिला बेटे, ₹80 में से ₹60 को माइनस किया, तो बेटा ₹20 का हमें डिस्काउंट मिला। अब देखो डिस्काउंट निकालना, तो इस तरह से डिस्काउंट निकाला जाता है बेटा। आपको मार्केट प्राइस दे रखा होगा, आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा, और आप इस तरह से डिस्काउंट निकाल सकते हैं। अब कभी कभी बोलते हैं बेटा डिस्काउंट को आप परसेंट में निकालो, कि भैया आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिला। तो जब भी कभी परसेंट वाला क्वेश्चन आता है बेटा, तो कैसे करते हैं डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट बेटा आपको लिखना है ऊपर, अपॉन में लिखेंगे हमेशा मार्केट प्राइस। क्या लिखेंगे, मार्केट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य नीचे लिखेंगे, एंड इनटू में 100%। ये फॉर्मूला है। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट अपॉन में एमपी मल्टीप्लाई 100%। एमपी का मतलब मार्क प्राइस, जो कि उस वस्तु के ऊपर लिखा होता है। तो डिस्काउंट हो गया बेटा 20, मार्केट प्राइस हो गया हमारा ₹80, उस पर लिखा हुआ था, और इनटू में 100%। नाउ कैंसिल आउट करते हैं बेटा, इससे ये कट गया बेटे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 से बेटा इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25, तो 25 1 जा 25, तो हमें कितना डिस्काउंट प्राप्त हुआ बेटा, 25% का आपको डिस्काउंट प्राप्त हुआ। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना बेटा, डिस्काउंट परसेंट निकालने का। तो डिस्काउंट बेटा इस तरह से निकाला जाता है, और डिस्काउंट परसेंट इस तरह से निकाला जाता है। तो ये बेटा एक टाइप का क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया डिस्काउंट के ऊपर, बट्टे के ऊपर। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन,
अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन करने से पहले हम दो फॉर्मूले में आपको लिखवाता हूं और उन दो फॉर्मूले से हम निकाल पाएंगे उन क्वेश्चनों को। तो पहला फॉर्मूला है, चलो पहले तो मैं क्वेश्चन समझा ही देता हूं। आपको मार्केट प्राइस दे रखा है, आपको मार्केट प्राइस आपको दे रखा है, यानी कि आपको एमपी दिया हुआ है, यानी कि अंकित मूल्य आपको दे रखा है। मान लीजिए 80 रुपया, 80 रुपया आपका मार्क प्राइस है। और आपको डिस्काउंट में परसेंट में कभी कभी दे देते हैं बेटा, आपको क्या बोलते थे, डिस्काउंट परसेंट कभी कभी आपको दे देते, आपको मिलेगा समझ लो 10%। डिस्काउंट आपको कितने का मिल गया, 10%। और अब आपको क्या पूछा गया है बेटा, अब आपको पूछा गया है कि बताओ प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद कितना प्राइस होगा, यानी कि बट्टे के पश्चात मूल्य। यानी कि कोई अगर आपको कोई दुकानदार बोले कि हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे और उस वस्तु पे मार्क प्राइस है 80 रुपया, तो अब आपको वो वस्तु कितने रुपए की प्राप्त होगी डिस्काउंट के बाद। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा बेटे, इसके लिए लगेगा फॉर्मूला एमपी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100। इस फॉर्मूले का यूज करना है आपको और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर दूसरा फॉर्मूला बेटा, पहला फॉर्मूला लिखवाया डिस्काउंट का, सेकंड नंबर फॉर्मूला ये हो गया। तो यहां पर लिख देता हूं इस फॉर्मूले को दोबारा, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या हो जाएगा बेटे, एमपी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100। तो बेटा ये फॉर्मूला नंबर 1 मैंने आपको कराया। ठीक है, तो अब सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, एमपी यानी कि मार्क प्राइस 80 रुपीज है, 100 माइनस डिस्काउंट बेटा आपको 10 रुपीज का पड़ा है और अपॉन में 100, 100 माइनस 10 कितना जाएगा बेटा 90 अपॉन में 100। बेटा ये 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से ये 0 कैंसिल, 8 9 जा 72 रुपीज। तो यानी कि वो वस्तु अब आपको कितने रुपए में प्राप्त होगी, 72 रुपीज में प्राप्त होगी। 80 रुपए उस पर लिखा हुआ मार्क प्राइस, डिस्काउंट मिला आपको 10%, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट यानी कि बट्टे के पश्चात जो आपका मूल्य होगा उसके लिए फॉर्मूला लगा के ऐसे आंसर आता है। सेकंड बेटा, सेकंड फॉर्मूला होता है एक सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और समझाता हूं मैं, वो अलग तरीके का क्वेश्चन होगा, इसको मैं मिटा देता हूं अभी के लिए। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए, अभी मैं कराता हूं आपको थर्ड क्वेश्चन। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आता है, थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें लिख देता हूं बेटा फॉर्मूला नंबर 2। कभी कभी आपको बोलते हैं बेटा प्राइस बिफोर, नहीं सॉरी, मार्क प्राइस, कभी कभी आपको मार्क प्राइस भी निकालने के लिए आता है। मार्क प्राइस बताओ कितना होगा, तो फॉर्मूला होगा बेटे इसमें प्राइस आफ्टर डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। तो ये फॉर्मूला कब लगाना बेटे आपको ध्यान से समझना। मान लीजिए आपको दे रखा है पहले से ही बेटा, क्या दे रखा है आपको, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, यानी कि कोई वस्तु आपने खरीदी और वो वस्तु आपको कितने में मिली, 80 रुपए में मिली। आपको वस्तु कितने रुपए में मिली, 80 रुपए में, और दुकानदार ने मुझे डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट परसेंट हमें मिला, समझ लो 20% मिला। अब बात समझो, डिस्काउंट के बाद का मूल्य दे रखा है आपको, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है। अब हमारे को ये पता करना है कि बताओ वो वस्तु में जो मार्क प्राइस था, यानी कि वो वस्तु के ऊपर, यानी कि उस चीज के ऊपर कितना रुपया अंकित था,
उस पर कितना रुपया लिखा हुआ था, तो हमारे को भाई इतने रुपए की पड़ी वो, और डिस्काउंट हमें 20% का हुआ। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। अब हमारे को निकालना है एमपी यानी कि मार्क प्राइस। तो क्या होगा फॉर्मूला, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट यानी कि 80 रुपीज इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट कितने का मिला बेटे, 20 रुपीज का। 80 रुपीज से 80 रुपीज कैंसिल हो गया बेटे, 100 यानी कि उसके ऊपर बेटा 80 रुपए लिखा हुआ था और फिर डिस्काउंट हमें मिला 20% का, और हमारे को कितने रुपए की प्राप्ति हुई वस्तु, 80 रुपए की प्राप्त हुई। तो इस तरह से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। तो डिस्काउंट पे मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे मैंने करवा दिए। एक तो आपका डिस्काउंट निकालने के लिए आ सकता है, फिर डिस्काउंट परसेंट आ सकता है, फिर आपको प्राइस आफ्टर डिस्काउंट भी आ सकता है पेपर में, मार्क प्राइस भी आ सकता है। तो मैंने हर प्रकार के क्वेश्चनों को डिस्काउंट वाले करवा दिया। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे बेटा जीएसटी, वेट और सेल टैक्स। तो मेरे बेटे ध्यान रखना बेटा, तीनों जब भी हम क्वेश्चनों को करेंगे बेटा, तो बेटा तीनों को एक ही तरीके से करना है, अलग अलग मत समझो। जीएसटी ये भी एक प्रकार का टैक्स होता है, वेट भी एक प्रकार का टैक्स होता है, और सेल टैक्स तो टैक्स ही होता है ना। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वीएटी की होती है वैल्यू एडेड टैक्स, और ये सेल टैक्स। तीनों ही प्रकार, तीनों ही बेटा टैक्स है। तो टैक्स वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको करना एक ही जैसा है, नाम अलग अलग है पर करना एक जैसा है। तो ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, ध्यान से समझना। अगर आपको ध्यान से समझिए, मैं समझाता हूं आपको। पहले एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, फोर्थ क्वेश्चन है। आपको बोला गया है एक वस्तु है बेटा, प्राइस बिफोर, प्राइस बिफोर जीएसटी। मान लो ये क्वेश्चन देख रहा है, जीएसटी से पहले मान लो आपने कोई चीज खरीदी और उस चीज जो थी आपको कितने रुपए की थी, 2000 रुपए की थी। कोई चीज आपने खरीदी और वो 2000 रुपए की थी, अभी उस पर जीएसटी नहीं लगा, मतलब टैक्स उस पर नहीं लगा, जीएसटी उस पर नहीं लगा, और आपको देखा है कि आपका जीएसटी लगेगा 18%। ऐसे बोला कि जीएसटी कितना लगेगा, 18%। तो अब मुझे इसमें बताना है कि प्राइस आफ्टर जीएसटी कितना हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा प्राइस आफ्टर जीएसटी कितना हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देखना। प्राइस आफ्टर जीएसटी बोलो बेटा, ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूं, फॉर्मूला देखो सबका। जीएसटी के बाद का प्राइस बोलो, या वेट के बाद का प्राइस बोलो, या सेल टैक्स, सेल टैक्स के बाद का बोलो, तीनों का फॉर्मूला बेटा सेम ही होगा। क्या फॉर्मूला होगा, प्राइस बिफोर, प्राइस बिफोर जीएसटी या वेट या सेल टैक्स, जो भी होगा तीनों में से फॉर्मूला एक ही जैसा होगा। मल्टीप्लाई, थोड़ा जगह नहीं है बेटे, मल्टीप्लाई में बेटा 100 माइनस 100 प्लस जीएसटी। अगर जीएसटी होगा तो 100 प्लस जीएसटी, वेट होगा तो 100 प्लस वेट, और सेल टैक्स होगा तो 100 प्लस सेल टैक्स, यह आ जाएगा अपॉन में 100। ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। तो प्राइस आफ्टर जीएसटी क्या होगा बेटे, प्राइस बिफोर जीएसटी, यानी कि प्राइस बिफोर जीएसटी कितना बेटा, 2000 रुपए है, मल्टीप्लाई 100 और प्लस में जीएसटी। अब जीएसटी कितना बेटे परसेंट है, 18, ऐसे, और अपॉन में आ जाएगा 100। ये फॉर्मूले का याद रखना। अब अगर यहाँ पर वीएटी वेट भी होता है 2000, तो यहाँ पर वेट आता है, यहाँ पर भी वेट आता है, और इस जगह फॉर्मूले में भी क्या आता है, यहाँ पर वेट ही आता है। तो याद रखना बेटे, जीएसटी बोलो, वेट बोलो, सेल टैक्स बोलो, सवाल एक जैसा करना है, बस नाम बदल देना आपको। तो 118 अपॉन में 100,
20 से 20 कैंसिल आउट हो गया बेटे, और ये हो गया बेटे 2360 रुपीज, 2360 रुपए का आपको वो चीज पड़ेगी। 2000 का था जिस जीएसटी से पहले, और जीएसटी लगने के बाद वही चीज आपको 2360 रुपए में पड़ेगी। यानी कि जीएसटी कितना हो गया बेटे 360 रुपए। अगर बोलेंगे जीएसटी कितना हुआ, तो जीएसटी कितना हो जाएगा बेटे, ध्यान से देखो, जीएसटी से पहले 2000, जीएसटी के बाद 2360, तो आपका जीएसटी कितना लग गया बेटे, ध्यान से देखो 360 रुपए। तो जीएसटी निकालने के लिए भी बोलेंगे तो जीएसटी आ गया 360 रुपीज। तो इस तरह से इसको किया जाता है। अब दोबारा समझिए, अगर जीएसटी की जगह बेटे वैट होता तब क्या होता, तब भी सेम होता बेटे, तब भी आपका सेम ही होता हर चीज, वीएटी वैट, तो 18% वैट हो जाता, सेम काम। इसी तरह से सेल टैक्स होता तो सेल टैक्स भी सेम करना है। तो जीएसटी, वैट और सेल टैक्स दोनों, तीनों ही प्रकार के टैक्स होते हैं, और टैक्स हमेशा ऐड होते हैं। देखो डिस्काउंट क्या था, माइनस हो, क्यों हुआ माइनस, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है और टैक्स हमेशा ऐड होते हैं। तो इस तरह से। तो एक टाइप का क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन में आपको और कराता हूं। अभी आपको क्वेश्चन दिया है पहले से ही, प्राइस आफ्टर जीएसटी। अगर आपको पहले से जीएसटी, यानी कि जीएसटी के बाद है कोई वस्तु है और जीएसटी के बाद का मूल्य आपको दे रखा है, तो जीएसटी के बाद का मूल्य मान लो 3600 है। जीएसटी के बाद का मूल्य कितना है, 3600। और आपकी बात जो जीएसटी है, जीएसटी बोलो बेटा या वैट बोलो, मान लो बोला 20%, ऐसे बोला जीएसटी है 3600 का जीएसटी से पहले मूल्य है, आप जीएसटी के बाद, मतलब जीएसटी के बाद का जो वैल्यू है उस चीज का, वो है 3600, और जीएसटी लग गया 20%। अब आपको क्या बोला, अब आपको बोला कि जीएसटी से पहले बताओ उसका प्राइस कितना था, प्राइस बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले कितना था। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है चौथा, यहां पर लिख दे, तो कहां लिखो, खाली जगह यहां लिख देते हैं हम लोग। चौथा नंबर का फॉर्मूला, प्राइस बिफोर जीएसटी, बिफोर जीएसटी क्या होगा बेटे, तो बेटा हो जाएगा प्राइस आफ्टर जीएसटी, प्राइस आफ्टर जीएसटी, जीएसटी का बाद का प्राइस, अब इनटू में 100 कर दो, और अपॉन में बेटा 100 प्लस जीएसटी। ये चौथा नंबर का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का आपने यूज करना है प्राइस बिफोर जीएसटी के लिए, यानी कि जीएसटी लगने से पहले उस वस्तु की कीमत असल में क्या रही होगी। जीएसटी लगने के बाद तो पता चल गया जीएसटी से पहले क्या रही होगी ये। तो प्राइस, फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस बिफोर जीएसटी का प्राइस आफ्टर जीएसटी, यानी कि 3600 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 100 प्लस जीएसटी, जीएसटी यानी 20। 0 से 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, 300, 3000। तो वो 3000 रुपए की थी जीएसटी से पहले, और हमारे को जीएसटी के बाद 3600 की पड़ी। तो हमारे जीएसटी कितना है बेटा, जीएसटी कितना है देखो, 3600 और 3000, यानी कि 600 की आपको जीएसटी पड़ी। अब वही क्वेश्चन बेटा, जीएसटी की जगह अगर वैट भी होता तब भी सेम ही होता बेटा, यहाँ पर वैट लिखा जाता। अगर सेल टैक्स होता तो यहाँ सब जगह सेल टैक्स होता, यहाँ पर भी सेल टैक्स होता। तो इस तरह से बेटा आपको मैंने इस वीडियो में आपको मैंने डिस्काउंट के हर तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, जीएसटी, वैट, सेल टैक्स के भी हर प्रकार के आपके क्वेश्चन आपको करवा दिए। और इसके लिए आपको बस बेटा एक ही चीज को मेहनत करनी है, वह इन फॉर्मूलों को याद रखना बेटा। ये क्या है, इन फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और एक फॉर्मूला और है जो सबसे पहले लिखवाया था मैंने बेटा,
अगर डिस्काउंट पूछेंगे, डिस्काउंट परसेंट आपको निकालने के लिए बोलेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, डिस्काउंट अपॉन में एमपी इंटू में 100। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको यूज करना है अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना, सॉरी डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना है। तो इस तरह से बेटे आपको फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले अगर आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जो भी मैंने सिखाया है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।